beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस, वो करने वाले हैं जो हमारी डिवाइन फैमिलीज है ना, उन पे रीडिंग करने वाले हैं। क्योंकि आज तक मैंने डिवाइन फैमिलीन की रीडिंग नहीं की थी, और जब सुबह मैं मेडिटेशन में थी तब मुझे डिवाइन फैमिलीन के बारे में ही बहुत कुछ विजन्स में पता चला। तो फिर जो मेरे स्पिरिट गाइड थे तो उन्होंने बोला है कि आज मुझे डिवाइन फैमिलीन की ही रीडिंग करनी है, कि उनकी एनर्जी चेकिंग करनी है कि वो कहाँ तक पहुँची हैं और उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, राइट। तो उसी के बारे में आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जो हमारी डिवाइन फैमिलीन है ना, उनके आगे प्रेजेंट में उनके साथ क्या होने वाला है। और ये जो हमारा 11/11/2020 पोर्टल ओपन हुआ है ना, इसके कारण जो डिवाइन फैमिलीन इसमें एंटर अभी कर रही हैं, एक्चुअली वो पहले फेमिनिन एनर्जी में थी, और इस पोर्टल ओपन होने के बाद वो डिवाइन फेमिनिन के फर्स्ट स्टेप पे आ गई हैं। तो उनके लिए सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, राइट। और जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी वो ज़रूर ही डिवाइन फेमिनिन्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। और साथ में ये भी है कि ये जो एनर्जी होती है गाइस, ये डिवाइन मैस्कुलिन्स में भी हो सकती है फेमिनिन एनर्जी, और फेमिनिन्स में भी हो सकती है मैस्कुलिन एनर्जी। तो आप इसको अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो, और जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसको आप रिसीव कीजिए, जो नहीं होता उसे लीव कर दीजिए, राइट। तो सबसे पहले हम इनकी जो रीडिंग है ना गाइस, वो स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके लिए सबसे पहले क्या निकल के आया है, राइट। तो सबसे पहले जो हुआ था मुझे विज़न में, उसमें ये थे जो हमारे असेंडिंग मास्टर्स हैं वो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। मैं आई थिंक उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है और उनकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। और अब उनके जो हार्ड वर्क उन्होंने किया है अब तक, उसके बदले में उन्हें बहुत से रिवॉर्ड्स, बहुत से गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। सो आपको उस चीज़ के लिए रेडी होना है, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे स्प्रेड तो मैंने रेडी कर लिया है। अब ये देखेंगे सबसे पहले जो हमारे डेक है ना, उनके बॉटम में क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम वो डेक देखते हैं जिसमें आपके लिए डिवाइन का क्लियर मैसेज है कि आपको लाइफ में क्या होने वाला है, राइट। भरोसा और आस्था, आपको बिलीव एंड ट्रस्ट करना है, और आपको अपने पे विश्वास करना है कि आपके साथ जो हो रहा है, जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। आपको किसी भी तरह के डर और चिंता में नहीं रहना है, राइट। अब आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, जो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं इन मैथमेटिक्स वर्ड्स में, राइट। अभी जिन्होंने 11/11 किया है, तो आज जो डेट है वो है गाइस 12/11/2020। मीन्स जो आज का दिन है वो बेसिकली डिवाइन फेमिनिन्स का ही है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन एनर्जी से एक कदम आगे होती हैं। इस चीज़ को हमारे 11/11 क्वार्टर ने क्लियर किया है, क्योंकि 10/11/2020 पे डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स दोनों की एनर्जी को हमने चेक किया था, और 11/11 क्वार्टर में दोनों की एनर्जी बैलेंस थी। मीन्स वो सब कॉन्शियस माइंड में एक दूसरे से मिले हुए हैं। और आज 12/11 है, तो इसमें ये है कि जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो उनसे एक कदम आगे हैं, राइट। तो उनके जो एंजल्स हैं वो उन्होंने उनके लिए जो मैसेज दिया है वो बिजी टाइम एंड मल्टीटास्किंग, कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है। उसमें बहुत सी ऐसे टास्क आने वाले हैं जिनको हैंडल करने के लिए आपको बहुत ईमानदारी से काम करना है, और उसके लिए आपको कोई रीज़न नहीं देना है कि आप इस टाइम बिज़ी हो तो वो बाद में करोगे। नो, जो काम आपको पहले मिला है वो आपको करना ही है। आप देख सकते हो इसमें जो डिवाइन की तरफ से है वो आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना है, राइट। अब नो एक्सक्यूज। अब हमारा जो
टैरो डेक की तरफ से निकला है ना गाइस कार्ड, उसमें एक टॉप ऑफ डेक आया है और एक बॉटम ऑफ डेक, राइट। जो टॉप ऑफ डेक है उसमें हम देखेंगे कि 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप को अब जो भी आपने काम किया है, अब आपको अपने पीछे चल के नहीं देखना है, अब आगे बढ़ना है। अपनी जो भी चीज़ है उसको अपने कंधों पे लेना है। आप में वैसे भी कोई चालाकी नहीं थी तो अब भी नहीं है, राइट। और डेक ऑफ बॉटम 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स मीन्स आप जो भी चाहते हो, जैसी भी लाइफ चाहते हो, वो आपको मिलने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत सी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत से ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। जिस चीज़ के लिए आपने वर्क किया है, और ये देख सकते हो कि आप एक हैप्पीली मैरिड लाइफ कर रहे हो, साथ में यहाँ पे किड्स भी खेल रहे हो। बहुत अच्छा सुहावना सा मौसम है, सो इट्स गुड। और एक डेक हमने ये चूज़ किया है कि उसमें ये जो पूरा डेक स्प्रेड निकला है, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ कार्ड्स निकाले हैं। तो उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड निकल के आया है गाइस। इसमें डेक ऑफ बॉटम में आया है 7 ऑफ कप्स आया है आप में। 7 ऑफ कप्स आप में ये बता रहा है कि अब आपके सामने बहुत सी ऑप्शंस आने वाली हैं, राइट। और उस ऑप्शंस को चूज़ करने के लिए आपको अपनी जो इनर वॉइस है और जो इंट्यूशंस है उसी को यूज़ करना है। किसी भी इल्यूजन या किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है, क्योंकि अब आप किसी भी अट्रैक्शन में नहीं आने वाले हो। आप जो भी फैसला लेने वाले हो बहुत अच्छे से लेने वाले हो, राइट। गुड न्यूज़ ना। अब आपका जो स्प्रेड रेडी हुआ है उसके हम कार्ड्स ओपन करते हैं, राइट। इसमें गाइस कुछ कार्ड मैंने ऐसे किए हैं, जो हमारी फर्स्ट रो है ना उसमें जो भी कार्ड्स निकले हैं वो कार्ड्स हैं गाइस कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, राइट। तो प्रेजेंट सिचुएशन में उनका जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है गाइस वो है पेज ऑफ वांड्स। पेज ऑफ वांड्स यही बता रहा है कि आपको इस वक्त अपने इनर वॉइस को सुनना है, अपनी इंट्यूशंस को सुनना है, क्योंकि वो इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं। और आपको जिस भी चीज़ की वेट थी, जिस भी न्यूज़ की वेट थी, वो न्यूज़ आपके पास आने वाली है। हो सकता है कि ये न्यूज़ आपको सोशल मीडिया से मिले, जहाँ फिर फ़ोन कॉल से मिले, या फिर ईमेल से, कहीं से भी मिले, बट वो न्यूज़ आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, राइट। और सेकंड कार्ड आया है गाइस आपका 2 ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। तो 2 ऑफ कप रिवर्स में ये बता रहा है कि इस वक्त आप दिल से फैसले नहीं लेने वाले हो। इट मीन्स आप ये सोच रहे हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस पावर स्ट्रांग हो रही है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में आपके सामने जो भी सिचुएशन आ रहेगी, आप उस सिचुएशन को दिल से हैंडल नहीं करोगे। आप उस सिचुएशन के प्रैक्टिकली देखोगे कि ये सिचुएशन बेसिकली है क्या, और इसका जो हल है वो कैसे निकाला जाएगा, राइट। और उसके बाद आया है गाइस आपका कार्ड आया है जस्टिस। जस्टिस में ये है कि अब आपने जो भी काम किए हैं, जैसे भी आपके कर्म, जैसे भी रिलेशन थे, आपने कहीं ना कहीं अपने स्पिरिट गाइड से, भगवान जी से अपने लिए न्याय मांगा होगा। अब वो न्याय का टाइम आ चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो ये न्याय की देवी होती है और ये एकदम से सही फैसला करती है, बहुत अच्छे से फैसला करती है। कुछ ये दोनों तरफ देखती है कि आपके अच्छे कर्म कैसे हैं, आपके दूसरे कर्म कैसे हैं, उस हिसाब से फल देते हैं, क्योंकि इनके पास वो शक्ति है। इनके हाथ में एक साइड पे तुला है कि हाँ आप बैलेंस होगा, किसी के साथ कोई हेर फेर नहीं होगा, और एक हाथ में सॉर्ड्स है। सॉर्ड्स ये बताती है कि हाँ अगर जिसके जैसे कर्म है उनको काटने में ये 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, राइट। और ये कार्ड लिब्रा ज़ोडिएक साइन को भी पेश करता है। तो इसमें हो सकता है कि ये जो अभी रीडिंग निकल रही हो ये लिब्रा ज़ोडिएक साइन की हो, बाकी आगे हम देखते हैं कौन से कार्ड हैं, राइट। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, तो वो ये बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी समस्याएं थी, उनके सल्यूशन के लिए आपको
हल खुद मिलेंगे और आप खुद उन चीज़ों को करने के लिए रेडी हो रहे हो, राइट। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन है और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। तो इस वक्त यही सिचुएशन आ रही है कि फिजिकल फॉर्म में जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग है और अभी वो एक दूसरे के बारे में सोचने के लिए भी रेडी नहीं है, राइट। तो इसके बाद जो कार्ड निकल के आया है वो है 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स को आप देख सकते हो कि इसमें एक वो है जिसने अपने आसपास एक वो कुछ बनाया हुआ है कि कोई इसके ऑरा में एंटर ना कर सके। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है उन्होंने ये किया हुआ है, अपने आप को काफ़ी किया हुआ है कि उनकी इजाज़त के बिना इसमें कोई नहीं आए, क्योंकि वो फिज़िकली और मेंटली काफ़ी उन्होंने दुख सहा है, काफ़ी बात किया है अपने आप को, ठीक है। हर प्रॉब्लम, हर समस्या के लिए उन्हें एक दूसरे की तरफ देखना पड़ा और जिसके कारण वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरफ से डिस्टर्ब हैं। बट अब वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न में लेके खड़ी हैं, राइट। तो ये जो इनके प्रेजेंट सिचुएशन है डिवाइन फेमिनिन्स की, वो ये प्रेजेंट सिचुएशन आ रही है कि उन्होंने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसके कारण उनकी लाइफ में सब कुछ सही होने वाला है। जिस चीज़ की वो वेट कर रही हैं वो भी अच्छे से होने वाली है। इस वक्त वो दिल से फैसले नहीं लेने वाली हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं और जो भी फैसला लेना है बहुत सोच और समझदारी से लेना है। उनकी लाइफ में अगर पेंटिकल्स प्रॉब्लम्स थी तो वो भी बहुत जल्द सॉल्व होने वाली हैं। जो उन्होंने अपने आसपास एक ऑरा क्लियर किया है उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और इसीलिए आप जो प्रेजेंट सिचुएशन को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकाला था वो हमने निकाला था नाइट ऑफ कप्स आया है। नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की प्रेजेंट सिचुएशन है उनकी लाइफ में अगर प्यार की कमी थी या किसी भी ऐसी एनर्जी की कमी थी जिनको वो मिस कर रही थी, तो उनकी तरफ बहुत जल्दी से उनके जो भी सोचा था, उनका जो मैस्कुलिन एनर्जी है, उनका जो काउंटर पार्ट है, वो बहुत जल्द उनकी तरफ एक कप लेके आने वाला है। और ये कप उस चीज़ को भी पेश कर रहा है कि आपको जो भी अपनी हेल्प के लिए कुछ भी ऑफ़र मिल रहा है आपको उसको एक्सेप्ट करना है। बट उस ऑफ़र को लेते वक्त आपको ये भी देखना है कि जो आपको हेल्प मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है और किस तरफ से आ रही है। इसीलिए हमारी डिवाइन फेमिनिन अब स्ट्रॉन्ग होकर फैसला लेने वाली है, राइट। तो ये है उनकी प्रेजेंट सिचुएशन। अब हम देखेंगे जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है उनके हार्ट में इस वक्त क्या चल रहा है, राइट। और उनको जो क्लैरिफाई करने वाला है वो कौन सा है। 4 ऑफ वांड्स। 4 ऑफ वांड्स आया है। डिवाइन फेमिनिन्स के हार्ट में ये चल रहा है कि उनका हार्ट काफ़ी रिलैक्स्ड है और वो इस अगर देखें तो 11 है और वो इस पोर्टल के अंदर एंटर कर रही हैं विद अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ, मैस्कुलिन एनर्जी के साथ, और दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और इस चीज़ को वो दोनों फील कर रहे हैं एक सबकॉन्शियस लेवल पे, राइट। और साथ में आई है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बता रही है कि उनके अंदर की जो भी क्रिएटिविटी साइड है अब वो बाहर निकल के आने के लिए रेडी है और उनके जो इमोशंस हैं वो भी एक दूसरे तक सेंड होने वाले हैं। और ये भी चीज़ बता रही है कि ये जो रीडिंग है ये हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की ही रीडिंग है। इस चीज़ को भी इन्होंने कंफर्म किया है और उनका हार्ट है वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है, राइट। और उसके बाद आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि हाँ आपको इस चीज़ की इतनी खुशी मनाने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो भी आपके काम हैं, जैसे आपके मेडिटेशन है, हीलिंग्स है और भी काम है, भगवान का नाम लेना है, अपने स्पिरिट गाइड से जुड़ना है, आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर उनसे मिलना है। तो आपको अपने बॉडी, सोल, माइंड को एक लाइन में लेके आना है और अलाइन करना है। आपकी जो भी क्रियाएं हैं उनको छोड़ना नहीं है, राइट। नेक्स्ट है 3 ऑफ वांड्स आया है
रिवर्स में, थर्ड ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि अब जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो वेटिंग मोड में नहीं है, वो किसी की वेट नहीं करना चाहती हैं, वो वेट मोड से अब आगे निकल चुकी हैं और जी लाइफ में जो भी छोटी छोटी बातें उनके दिल को पेन करती हैं उनको अब वो इग्नोर करने लगी हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है द स्टार। द स्टार ये बता रहा है कि ये कुंभ राशि एक्वेरियस राशि को पेश करता है, तो ये उस चीज़ को है कि एक्वेरियस जो है उसको पेश कर रहा है और इसमें ये भी बताया गया है जो डिवाइन फेमिनिन है वो ब्लेस्ड है। जैसे मैंने आपको बोला था कि उनको असेंडिंग मास्टर्स की तरफ से बहुत सी ब्लेसिंग्स मिली हैं, तो ये 7 ऑफ स्टार्स भी यही बोल रहा है कि उन्होंने अपने पे जो वर्क किया है अब खुद नेचर उनके हेल्प करने के लिए रेडी है। डिवाइन एंड यूनिवर्स को अब पता चल गया है कि इन्होंने बहुत काम किया है अब और ये सहन नहीं कर सकती हैं, तो इनकी हेल्प के लिए अब वो खुद आने वाले हैं। तो आप द स्टार की तरह शाइन करने वाले हो और ये जो बिग स्टार है ये आप ही हो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स, राइट। और इसको जो क्लैरिफाई किया है वो क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सॉर्ड्स ने। 4 ऑफ सॉर्ड्स ने ये क्लैरिफाई किया है इसको कि आपको इस सब कि अगर आपको ये लाइफ में खुशियाँ मिल रही हैं तो इस सब में आपने गुम नहीं होना है। आपने अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है, टाइम टाइम पे अपनी बॉडी माइंड एंड सोल को रिचार्ज करना है और एक हार्मनी बैलेंस स्थापित करना है जिससे आप एक टेलीपैथी कम्युनिकेशंस के ज़रिए अपने डिवाइन अपने काउंटर पार्ट से बात कर सकें। तो इसके लिए आपको काफ़ी सहनशीलता और धैर्य के साथ रहना है और अपने आप को मेडिटेशंस में रखना है। अगर आपको किसी भी चीज़ का आंसर नहीं मिलता है तो स्पिरिट गाइड से आपको बात करनी है और मेडिटेशंस, राइट। अब हम ये देखेंगे कि जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है, राइट। उनके कार्ड्स ओपन करते हैं तो जो हमारे डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके में आया है द हैंग्ड मैन आया है रिवर्स में। तो हैंग्ड मैन रिवर्स में ये बता रहा है कि अब वो ये समझ चुकी हैं, उनका माइंड ये समझ चुका है, वो कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो जो उनकी सहनशीलता और विवेकता का इम्तिहान लिया जा रहा था अब वो उसमें क्लियर हो रही हैं। और उसके बाद उन्होंने आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो भी दायरा बनाया था उसके लिए अब प्रोटेक्ट हो चुकी हैं। अब वो डिफेंसिव मोड में है कि कोई भी उन्हें हर्ट नहीं कर सकता और वो किसी की भी बातों में बहुत जल्दी से नहीं आने वाली हैं, राइट। और उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स। जब वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेंगी और उन्हें मेंटली पता चल रहा है कि ये दुनिया रियलिटी में है कैसी है और उनका इस लाइफ में आने का मकसद क्या है, तो उसके बाद नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि उनकी तरफ कोई प्यार का कप ऑफर करने वाला है जो बहुत अच्छे से उनके रिस्पेक्ट और जो वो चाहते हैं वो अच्छे से करने वाला है। पर जब आपकी तरफ ये हेल्प आ रही है तो बहुत स्लोली आ रही है, तो इसके लिए आपको पेशेंस रखनी है और इसके लिए उन्हें पता है कि ये काम कैसे होने वाला है। बट जब आपको ये न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है तो आपको एकदम से एक्साइटेड नहीं होना है क्योंकि आप देख सकते हो ये बहुत स्लो मूवमेंट है और ये डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आने वाली है, तो आपको उस ऑफ़र को लेना है, एक्सेप्ट करना है, बट केयरफुली। इसके साथ है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपकी तरफ पेंटिकल्स ब्लेसिंग्स आने वाली हैं और जो भी न्यूज़ आने वाली है वो आपके अच्छे के लिए आने वाली है। आपको घबराना नहीं है या आपको डरना नहीं है कि ये जो चेंज हो रहा है, ये बदलाव जो हो रहा है ये सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। पर ये जो बदलाव होने वाला है ये सही होने वाला है और ये खुद डिवाइन की तरफ से प्लान किया गया है आपके लिए और खुद डिवाइन आपको ये सब दे रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट आया है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स आप में आया है तो ये बताने के लिए आया है कि आपको एक अब ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, एक सैड मोमेंट में नहीं रहना है। ये कुछ भी जो होने वाला है, जो भी ऑफर्स आपकी तरफ आने वाली हैं वो खुद डिवाइन उसमें आपकी हेल्प कर रही है, तो आप उसमें प्रोटेक्ट हो। आपको वो ऑफर्स लेने के लिए घबराना नहीं है, आपको वो ऑफर्स एक्सेप्ट करनी है। और इसको क्लियरफाई किया है हमारे एस ऑफ सॉर्ड्स में।
एस ऑफ सॉर्ट्स ये होता है कि हाँ, आपको शुरुआत से घबराना नहीं है, आपको शुरुआत करनी है। आपके सामने बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिसमें आप कंफ्यूज होगे, बट वो क्लियर हो जाएंगी क्योंकि आपकी जो इंट्यूशंस पावर है वो उसको क्लैरिफाई करेंगे और उसमें आपको विक्ट्री मिलने निश्चित है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अब ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसके बारे में हमारी डिवाइन फेमिनिन्स का अब व्यू क्या है उस बारे में हम देखेंगे, राइट। इसमें आया है टेन ऑफ सॉर्ट्स आया है। टेन ऑफ सॉर्ट्स आया है आप में। टेन ऑफ सॉर्ट्स आप में ये बता रहा है कि आपने जितनी भी मेहनत करनी थी इस जर्नी के लिए, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। कई बार आप टूटे हो, कई बार आपका मन भी घबराया है, कई बार आपको ये भी लगा है कि ये जर्नी नहीं है, ये कुछ वैसे ही। आपने कई बार इसमें से निकलने का मूड किया है, बट आपने बहुत अच्छे से इस जर्नी को क्लैरिफाई किया है, जिसके कारण आप को कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं भी घबराहट हुई, ठीक है। बहुत से आपको बॉडी पेन हुआ, बहुत से ऐसा चीज़ें आपके साथ हुई जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था। आप पे बहुत से साइकिक अटैक्स भी हुए हैं, बट फिर भी आपने एक नई शुरुआत की है। कुछ टाइम के बाद करने के बाद उन चीज़ों को समझा है, और जब उन चीज़ों को आपने समझा है तो इस जर्नी के बारे में आपका जो व्यूज़ है पेज ऑफ सॉर्ट्स में है कि आपने समझा है कि ये सब होना ही है। तो आपने पेज ऑफ वॉन्ड्स के रूप में आके उस सिचुएशन को अपने हाथ में लिया है, अपने लक्ष्य को फोकस किया है। हाँ, आज समय आपके कुछ प्लान डिले भी हुए हैं, बट आपको उनको अब डिले नहीं करना है, उनको अच्छे से करना है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है द डेथ। द डेथ कार्ड भी यही पेश करता है कि अब आपका जो पेन फुल एंड था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको न्यू ओपनिंग होने वाली है, आपकी न्यू स्टार्टिंग होने वाली है, आपका न्यू बर्थ होने वाला है। तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी होने की ज़रूरत है। इसमें आप देख सकते हो कि जैसे कोई किसी से डर रहा है, जैसे साइकिक अटैक्स होते थे, नहीं समझ आता था, फिर भी आपकी सोल, आपके स्पिरिट गाइड आपको करते थे कि हाँ, अब आपको इस चीज़ के लिए रेडी होना है। तो आप उस चीज़ के लिए रेडी होते थे, और उसके बाद एस ऑफ वांड्स फिर उठते थे, फिर शुरुआत करते थे, और आपको डिवाइन खुद हेल्प करते थे, और आपको इस चीज़ों का पता चलता गया, और फिर एस ऑफ सॉर्ट्स हर चीज़ आपके सामने क्लियर होती गई। तो आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हो गई, राइट। तो इसके लिए जो आपका फिर कार्ड निकल के आया है वो है टेन ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स में है। टेन ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स में ये बता रहा है कि न्यू बिगनिंग है, वो पेनफुल सर्कल था क्लियर हो चुका है। अब आप आगे बढ़िए इस जर्नी में, क्योंकि अब आपके इस जर्नी में जो न्यू डोर ओपन हुआ है उसमें आपके लिए बहुत से ब्लेसिंग्स हैं, और उसके लिए नाइन ऑफ सॉर्ट्स आया है। नाइन ऑफ सॉर्ट्स भी रिवर्स में है। तो नाइन ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स में ये बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं आने वाली है। जो भी घबराहट, जो भी एनेक्सिटी, जो भी डिप्रेशन, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा था, अब वो सब उसका एंड होने वाला है, और आप एक अच्छे उसमें आने वाले हो, और बहुत जल्द आप अपने सोल काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो इस 3D वर्ल्ड में, राइट। अब अगर हम इस रीडिंग को देखें गाइस, तो इस रीडिंग में ये निकल के आया है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उन्होंने अपने अंदर ही जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है उसको कंप्लीट किया है, मर्ज किया है, राइट। और वो अब ये चाहती हैं, अब डिवाइन की तरफ से उनको बहुत से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और सब फर्स्ट ब्लेसिंग्स तो यही है कि उन्हें अपनी जो भी इंट्यूशंस पावर है वो स्ट्रांग होने वाली है। हार्ट, थर्ड आई और खम चक्रा उनका जो है वो स्ट्रांग होने वाला है, और इस चीज़ के लिए उन्हें बहुत रेडी होने की ज़रूरत है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि, हाँ जी, ये बता रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में जो भी कुछ होने वाला है वो मैनिफेस्टेशन होने वाली है। कहने का मतलब ये है, आप जो चाहते हो, जो सोचोगे, जैसा खाओगे, जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, वैसा ही आपके सामने होने वाला है। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है, और जिस न्यूज़ की आप वेट करते हो वो न्यूज़ बहुत जल्द आपके पास आने वाली है। और आपके लिए ये क्लैरिफाई है कि ये 11-11 का पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत हैप्पीनेस लेके आ रहा है, अबंडेंस लेके आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है। तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस, इस रीडिंग में एक भी कार्ड किसी और क्वीन का नहीं आया है, और ना ही किसी भी किंग का आया है। तो 100% ये जो रीडिंग है हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की ही है।
राइट। और साथ में इसमें 4 ऑफ wands एंड 4 ऑफ swords, 4 ऑफ कप्स एंड फिर 4 ऑफ swords निकल के आए हैं। तो इन चीज़ों को अगर देखोगे गाइस, ये है 4 फोर्स हैं, राइट। तो 4 फोर्स का मतलब होता है कि जो हमारे असेंडिंग मास्टर्स हैं उनकी हमें जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको उसको रिसीव करना है। और इस वीक आपको जो भी नंबर दिखने वाले हैं वो 4 के फॉर्म में ही दिखेंगे, सिंगल 4, 2 4, 3 4 या 4 4 दिखने वाले हैं। सो आपके असेंडिंग मास्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो आपको उनको रिसीव करना है बहुत अच्छे से। और अगर आपकी हर एक लाइफ में मेजर आर्कैना का कार्ड है, तो जस्टिस कार्ड है ये लिब्रा को पेश कर रहा है, द स्टार है ये एक्यूरस को पेश कर रहा है, और द हैंडमैन है ये केतु को पेश कर रहा है, राइट। राहु तो ऑलरेडी हमारे साथ हैं 2020, राइट। और द डेथ है ये वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो को पेश कर रहा है। तो ये सब हमारी जो भी राशि हैं उन सबको पेश कर रहे हैं, और ये डिवाइन फेमिनिन की डेस्टिनी ही है कि उनकी लाइफ में चेंज आने वाला है, उनके कर्मों के हिसाब से फल मिलने वाला है, अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, और उनको सही और गलत की पहचान होने वाली है, और वो 10 स्टार कुदरत उनके साथ होने वाली है, राइट। और उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स है, 1 नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स को नाइट ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई किया है, तो ये बता रहा है कि आपके गुड कर्मों का आपको फल मिलने वाला है। एस ऑफ सॉर्ड्स को एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, तो ये बताने वाला है कि बहुत जल्द आपकी तरफ गुड न्यूज़ आने वाली है जो आपने इमेजिन की थी, राइट। और आपकी जो 10 ऑफ कप है, न्यू बिगनिंग है, आप अपनी सोल फैमिली से मिलने वाले हो। एक अप में है, एक रिवर्स में है, तो कहने का मतलब है यही आ रहा है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। आप एक पेनफुल सर्कल से बाहर आ चुके हो, राइट। और उसके बाद आया है 9 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ, ये भी यही पेश कर रहा है कि आपका कुछ एंड होने वाला है और साथ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, राइट। और ये 100% ये जो रीडिंग है हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की है, जो 11 के पार्ट में अभी एंटर किए हैं और डिवाइन के उसमें आ गई हैं, राइट। और उनकी जो पेंटिकल्स प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म होने वाली हैं, और अब वो दिल से फैसले नहीं लेने वाले हैं, प्रैक्टिकल होने वाली हैं, और अब वो किसी भी वेट के मूड में नहीं है, अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए खुद रेडी हैं, और जो लाइफ में चेंज होने वाला है उसके लिए भी वो रेडी हैं। जो गुड न्यूज़ आने वाली है उसके आने वाली है, वो किसी भी तरह से आ सकती है, सोशल मीडिया से, फ़ोन से, या खुद आपको कॉल आ सकता है, राइट। और जो उन्होंने अपने आसपास एक गार्डन की है उसमें वो अब सक्सेसफुली करने वाली हैं, क्योंकि वो अब ऐसे ही किसी को भी एंटरटेन नहीं करने के मूड में, राइट। तो ये है उनके एंजल्स की तरफ से कार्ड। ये कार्ड दोनों रिवर्स में आए हैं, तो रिवर्स में देखते हैं। ये है मल्टी फैक्टेड है, देयर आर मैनी लेयर्स एंड डिमेंशंस टू द सिचुएशंस और पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट, कि आपकी ये आप जो है डिवाइन फेमिनिन का हायर सेल्फ उनको बोल रहा है कि बहुत सी लेयर्स होती हैं लाइफ में आपके सामने आने वाली हैं। अब आप उस सिचुएशन को समझने के लायक हो गए हो, इसीलिए अब आपका जो सोल पर्पस है वो क्लियर होने वाला है, क्योंकि अब आपके पास वो इंट्यूशंस पावर आ गई है कि आप सही और गलत का निर्णय ले सकती हो, राइट। और रूबी आया है रिवर्स में, तो ये है ब्लेस योर हार्ट, बट रिवर्स में है, तो आपके लिए यही है कि आपको अपना हार्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी, जब वो आपके सामने आएंगी तो आपको कुछ ऐसा फील हो जाएगा कि हाँ आप उनसे इमोशनली अटैच होने की कोशिश करते, बट नॉट। आपके लिए यही गाइडेंस है आपके एंजल्स की तरफ से कि हर लेयर्स को देखिए कि वो लेयर्स कैसी होने वाली हैं, और हर उस चीज़ को देखिए, अपने हार्ट को और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, राइट। अब यूनिवर्स का जो क्लियर मैसेज है आपके लिए वो क्या है, वो ये देखिए। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि वो आपके ड्रीम में आने वाले हैं, और जो भी आपको साइंस विजन्स होने वाले हैं वो आपको ड्रीम में होने वाले हैं और मेडिटेशन में होने वाले हैं। उनको प्लीज़ ध्यान से कीजिए, और उनको आगे डिलीवर करने में मैं आपकी मदद करने वाला हूँ, राइट। और जो कस्में और
वचन जो आपने प्रोमिसेस इस धरती पर जन्म लेने से पहले किए थे, अब आपको उनको निभाने का समय आ गया है। आपको एक अपने अंदर के ब्रह्मांड से भी जुड़ना है और बाहर जो दुनिया है उससे भी जुड़ना है। उसका एक बैलेंस बना के आगे अपनी लाइफ को देखना है, ठीक है। और आप पे जो भी हार्ड वर्क किया था उसका अब आपको रिवॉर्ड्स मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रकाश बनना है, एज ए लाइट वर्कर के रूप में आपको काम करना है। और आपकी जो पावर्स है वो दुनिया के काम आने वाली है, दुनिया को रोशनी देने वाली है। तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी होना है। तो राइट, यही है हमारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कार्ड्स और रीडिंग। और जो आप वो सोच रही हैं, जो मैसेज है गाइस, वो ये था कि जो मैसेज ये निकल के आया है कि इस वक्त वो उस इंसान जो उनका काउंटर पार्ट है उसका तहे दिल से थैंक्स करने के मोड में है। क्योंकि इन लाइन्स को आप देखिए और फिर बताइए। यही तो राज उल्फत है जो हर आंसू का मुख मोड़े। यही तो राज उल्फत है जो हर आंसू का मुख मोड़े। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। है जिंदा हम अगर तुमने दुख दिया तो नहीं थोड़ा। है जिंदा हम तुमने जो दुख दिया तो नहीं थोड़ा। पर बहुत खुश हैं आज तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। तो कहने का ये मतलब है कि ये डिवाइन फेमिनिन इस बात को समझ गई है कि जो उनका काउंटर पार्ट उनकी लाइफ में आया था और सेपरेशन में चला गया था, उसमें जो हार्ड वर्क, जो पेन उसने सहा है, उसी की बदौलत आज वो यहाँ तक पहुँची है। क्योंकि जो डिवाइन मैस्कल्स की एनर्जी थी वो इसीलिए आती है लाइफ में, और वो हायर सेल्फ कॉन्शियस से इसीलिए जुड़े होते हैं क्योंकि वो जिस स्टेज पे देखना चाहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन्स को, उस स्टेज पे वो उसको देख रहे हैं। और उनकी डिवाइन फेमिनिन्स जो उनके अंदर की एनर्जी है वो उस चीज़ की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। और इस चीज़ को ये भी करता है जब डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ ये जाता है कि डिवाइन फेमिनिन उसको बोलती है, थैंक्स करती है उसकी लाइफ में ये किया कि, और जितना भी उसने पेन कहा, जितना भी वो रोई है या तड़पी है, उसका नतीजा ये है कि वो आज अपने आप से जुड़ी है, अपने भगवान से जुड़ी है। और आज आप सबके लिए एज ए लाइट वर्कर के रूप में सामने आने वाली है। ये ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की तरफ से, राइट। और फिर उसके बदले में जो उनकी डिवाइन मैस्कुलिन का जो हाई सेल्फ है वो यही कहता है कि मुझे तुम दिल पे लिख लेते अगर तकदीर से पहले। मुझे तुम दिल पे लिख लेते अगर तकदीर से पहले। झलकता इश्क रंगों से हर एक तस्वीर से पहले। झलकता इश्क रंगों से हर एक तस्वीर से पहले। थे हम भी जानते कि किस तरह तुमने ये दिल तोड़ा। थे हम भी जानते किस तरह तुमने ये दिल तोड़ा। यही तो राज़ उल्फत है। बहुत खुश है आज जब से तेरे बारे सोचना छोड़ा। वो अब ये कह रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे के बारे में सोचना छोड़ दिया है, और वो दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा हैप्पी हैं कि अब बस उनका यही मेन मकसद है कि वो अपनी लाइफ को उस मोड़ पे लेके जाएं जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखना चाहते हैं, राइट। और जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो यहाँ तक पहुँच भी चुकी है। और अब डिवाइन फेमिनिन का ये काम है कि वो जो भी उन्होंने अपना इनर वर्क किया है, साधना की है, उससे हीलिंग और टेलीपैथी के कनेक्शन के ज़रिए वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी हाई वाइब्रेशंस में लेके आए, और उनका जो मिलन हुआ है इस कॉस्मिक वर्ल्ड में उसको वो उनके साथ एंजॉय करें। वैसे वो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली एक दूसरे के साथ ही अटैच हैं, वो दोनों ही बराबर है। ये 11 क्वार्टर ने भी क्लियर किया है। बट ये आज जो एनर्जी हुई है ये तो कमाल की है हमारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।